कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धर्मात्मा और महान राजा राज्य करते थे। वे अपने राज्य में सभी प्रजा का ध्यान रखते, दान पुण्य करते और हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उनके राज्य में लोग सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न रहते थे। लेकिन राजा के मन में एक चिंता रहती थी। उनके परिवार में किसी को भी भगवान की भक्ति में रुचि नहीं थी। राजा के पुत्र, पत्नी और अन्य परिजन भोग विलास में लिप्त रहते और भगवान के स्मरण की बात सुनकर भी उनसे दूर भागते थे। राजा स्वयं प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी जी की सेवा और विभिन्न व्रत उपवास किया करते थे। वे चाहते थे कि उनकी संतान भी धर्म मार्ग पर चले और जीवन सफल बनाए। एक दिन की घटना। एक दिन राजा बहुत दुखी होकर अपने गुरुजी के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मुझे डर लगता है कि मेरे परिवार के लोग बिना भक्ति के कैसे कल्याण पाएंगे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, राजन, चिंता मत करें। यदि परिवार में एक व्यक्ति भी सच्ची भक्ति करता है तो उसके पुण्य से पूरे कुल का उद्धार होता है, और विशेष रूप से कार्तिक मास में किया हुआ प्रतिफल का पुण्य अनंत गुना बढ़कर मिलता है। कार्तिक मास का महत्व। गुरुदेव बोले, कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो इस मास में तुलसी का पूजन करता है, दीप दान करता है, हरि नाम संकीर्तन करता है, व्रत उपवास करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने आगे कहा, राजन, कार्तिक माह में किया गया एक बार भगवान का नाम जप, एक दीपक का दान, एक बार गंगा स्नान, हजारों वर्ष तक किए गए यज्ञ का भी फल दे देता है। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और प्रण किया कि वे अधिक से अधिक लोगों को कार्तिक मास के महत्व का ज्ञान कराएंगे। अध्याय का संदेश। कार्तिक मास में किया गया हर छोटा कर्म भी महान फल देता है। परिवार में एक भक्त भी पूरे कुल को दिव्य मार्ग दिखाता है। तुलसी और दीपदान का विशेष महत्व है। अध्याय 1 समाप्त।